हेलो दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल माँ सरस्वती क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग इतिहास विषय के टॉपिक बाई प्रश्नों की श्रृंखला को हल कर रहे हैं। आज इतिहास में हम लोग प्राचीनतम मृदभांड का प्रश्न लेके एमसीक्यू लेके आए हुए हैं, जो हमेशा एग्जाम में प्रश्न एक या दो बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग आज प्राचीनतम मृदभांड के डिटेल प्रश्नों की श्रृंखला को हल करेंगे। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप लोग चैनल में पहली बार हैं, चलो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। आइए दोस्तों, हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक वाइज प्रश्नों में। आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, मेथड एंड एम्स आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? कनिंघम, रॉबर्ट ब्रूसफुट, फ्लीडर्स या कोई नहीं? तो मेथड एंड एम्स आर्कियोलॉजी पुस्तक है आपकी फ्लीडर्स की है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड के निवासी फ्लीडर्स पेट्री ने अपनी पुस्तक मेथड एंड एम्स इन आर्कियोलॉजी में मृदभांड को क्या कहा है? एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता बनता है, उन्होंने मृदभांड को क्या कहा था? पुरातत्व की मिट्टी, मिट्टी का बर्तन, पुरातत्व की माला या सभी? जो इस स्कॉटलैंड के आपके निवासी थे फ्लीडर्स पेट्री ने उन्होंने पुरातत्व की वर्णमाला कहे हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मृदभांड किस काल से मिलने प्रारंभ हो गए थे? हड़प्पा काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उच्च पाषाण काल? तो क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मृदभांड आपके मिलने प्रारंभ हो गए थे वो आपका है मध्य पाषाण काल। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? जो वर्तमान में देखने को मिलता है। जो कुम्हार जाति के लोग होते हैं वो अपने चाक में ही मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और बाद में आग में पका करके उसको बेचते हैं। तो चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, हड़प्पा काल और वैदिक काल? तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका हो जाएगा, चाक का आविष्कार आपका नवपाषाण काल में हुआ था। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चाक से निर्मित मृदभांड कब से प्रारंभ हो गया था? पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और हड़प्पा काल? क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो है चाक से जो निर्मित मृदभांड था आपका नवपाषाण काल से प्रारंभ हो गया था। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्तमान में मृदभांड चाक से निर्मित होते हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत और विश्व का प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारत और विश्व का प्राचीनतम मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुआ है? इलाहाबाद, मध्य प्रदेश, गुजरात और चौपानी मांडो? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका हो जाएगा, चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, परंतु वर्तमान समय में उत्खनन किया गया किस स्थान से भारत और एशिया का प्राचीनतम मृदभांड मिला है? वर्तमान समय में उत्खनन किया गया किस स्थान से भारत और विश्व का प्राचीनतम मृदभांड पाया गया है? चौपानी मांडो, लहुरा देव, बुर्ज होम और मेहरगढ़? तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपका हो जाएगा, लहुरा देव से मिला हुआ है। वर्तमान समय में प्रश्न में पूछा जा रहा है, वर्तमान समय उत्खनन किया गया भारत और विश्व का प्राचीनतम मृदभांड कहाँ पाया गया? आपका लहुरा देव। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान से उत्खनन से मृदभांड के पुरातात्विक महत्व का ज्ञान हुआ था? नालंदा, चौपानी मांडो, तक्षशिला और लहुरा देव? तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हो जाएगा, तक्षशिला से ही भारत में उत्खनन से मृदभांड के पुरातत्व का जो है महत्व का ज्ञान प्राप्त हुआ था। आइए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करने वाले कौन थे? नवपाषाण काल के लोग थे, मध्य पाषाण काल के लोग थे, हड़प्पा पाषाण काल के लोग थे या ताम्रपाषाण काल के लोग थे? तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका हो जाएगा,
ताम्र प्रसार काल के लोग। सर्वप्रथम जो चित्रित धूसर मृदभांड था जो प्रयोग करने वाले थे आपके ताम्र प्रसार काल के लोग प्रयोग करने वाले थे। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है विश्व का प्राचीनतम मृदभांड कौन सा माना जाता है? काले एवं लाल मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड, उत्तरी कालिसदार मृदभांड, लाल पालिशदार मृदभांड। एग्जाम में प्रश्न पूछता है, बार बार बनता भी है कि विश्व का प्राचीनतम मृदभांड कौन सा माना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपका हो जाएगा काले एवं लाल मृदभांड जो है विश्व का प्राचीनतम मृदभांड आपका माना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भारत का प्राचीनतम मृदभांड कौन सा माना जाता है? काले एवं लाल मृदभांड, गुलाबी एवं लाल एवं गुलाबी मृदभांड, गैरिक मृदभांड, लाल पालिशदार मृदभांड। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका हो जाएगा लाल और गुलाबी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका हो जाएगा लाल और गुलाबी मृदभांड भारत का प्राचीनतम मृदभांड माना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लाल या गुलाबी मृदभांड किस काल का है? एग्जाम में प्रश्न बार बार पूछा जाता बनता है कि लाल और गुलाबी मृदभांड किस काल का है? हड़प्पा काल, मौर्य काल, गुप्त काल और उत्तर वैदिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका हो जाएगा हड़प्पा काल। हड़प्पा काल जो मृदभांड है आपका लाल और गुलाबी मृदभांड आपका हड़प्पा काल का माना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है गेरुआ या गिरुवर्णी मृदभांड किस काल का माना जाता है? गेरुआ या गिरुवर्णी मृदभांड किस काल का माना जाता है? पूर्व वैदिक, उत्तर वैदिक, हड़प्पा एवं मौर्य का। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका हो जाएगा पूर्व वैदिक काल का जो है गेरुआ या गिरुवर्णी मृदभांड माना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चित्रित धूसर मृदभांड किस काल का माना जाता है? एग्जाम में प्रश्न पूछता है, बार बार बनता भी है। चित्रित धूसर मृदभांड आपका किस काल का माना जाता है? मौर्य काल, हड़प्पा काल, उत्तर वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका हो जाएगा उत्तर वैदिक काल का जो है चित्रित धूसर मृदभांड माना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मौर्य काल का कौन सा मृदभांड है? लाल या गुलाबी, उत्तरी पालिशदार मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड या कोई नहीं। प्रश्न पूछता है, बार बार बनता भी है कि मौर्य काल का कौन सा मृदभांड है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपका हो जाएगा उत्तरी पालिशदार मृदभांड। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का कौन सा एक मृदभांड है? लाल या गुलाबी, गेरुआ, चित्रित धूसर या आर्यनटाइन मृदभांड। तो दक्षिण भारत का आपको जो मृदभांड है आर्यनटाइन मृदभांड है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काले एवं लाल मृदभांड को किस लोहित मृदभांड कहा जाता है? इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका हो जाएगा अथर्ववेद में उल्लेख इसका मिलता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काले एवं लाल मृदभांड उत्तर प्रदेश के एटा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र या इटावा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपका हो जाएगा काले एवं लाल मृदभांड उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काले एवं लाल मृदभांड का निर्माण किस तकनीक से हुआ है? इजिशियन, फिजिशियन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। जो काले एवं लाल मृदभांड का निर्माण हुआ है आपको जो है इजिशियन पद्धति से किया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है काले एवं लाल मृदभांड का समय क्या है? 2000 से 12000 ईसा पूर्व, 1200 से 1000 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थोड़ा आप लोग कमेंट भी कीजिएगा तो 20 में क्या होगा। तो 20 में आपका हो जाएगा काले एवं लाल मृदभांड जो समय है 1200 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व इसका समय है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस मृदभांड का निर्माण दक्षिण भारत बृहद पाषाणिक समाधियों के साथ साथ हुआ है? लाल या गुलाबी, गेरुआ, चित्रित धूसर
काले एवं लाल मृदभांड। जो आपका जो है दक्षिण भारत का बृहद प्रसारित समाधियों के साथ साथ जो मृदभांड का विकास हुआ है, तो आपके किस में हो जाएगा, काले एवं लाल मृदभांड। काला एवं लाल बर्तन या मिट्टी का बर्तन, उसी का विकास आपका हुआ है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, काले एवं लाल मृदभांड नवपाषाण काल में किस स्थान से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? चिराद, पिकलीहल, लोथल या सभी? तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपका हो जाएगा, काले एवं लाल मृदभांड नवपाषाण काल में आपको जो प्राप्त हुआ है, आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? सभी जगह से। क्वेश्चन नंबर आपका 22 में आपका हो जाएगा सभी। आइए दोस्तों चलते हैं, तो 22 में आपका हो जाएगा सभी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लाल मृदभांड को क्या कहा जाता है? मौर्यकालीन मृदभांड, हड़प्पाकालीन मृदभांड, उत्तर वैदिक कालीन मृदभांड या पूर्व वैदिक कालीन मृदभांड? तो क्वेश्चन नंबर 23 में आपका हो जाएगा, लाल मृदभांड को आपको हड़प्पाकालीन मृदभांड कहा जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गैरिक मृदभांड ओपीसी की सर्वप्रथम खोज 1950 से 51 ईस्वी में किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड, कनिंघम, बीबी लाल, दयाराम शाइनी? तो क्वेश्चन नंबर 24 है, गैरिक मृदभांड जो है ओपीसी की खोज 1950 से 51 ईस्वी में किसने की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा, बीबी लाल ने किया था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीबी लाल ने गैरिक मृदभांड बदायूं जिले के किस स्थान से प्राप्त किए हैं? राजपुर परशु, बिसौली, दमदमा या कोई नहीं? तो क्वेश्चन 25 में आपका हो जाएगा बिसौली। जो बीबी लाल ने गैरिक मृदभांड जो है बदायूं जिले के बिसौली नामक स्थान से प्राप्त किए हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीबी लाल ने गैरिक मृदभांड बिजनौर के किस स्थान से प्राप्त किए हैं? राजपुर परशु, बिसौली, दोनों या कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 26 में आपका हो जाएगा राजपुर परशु। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कपिश मृदभांड किस मृदभांड को कहा जाता है? लाल मृदभांड, काला मृदभांड, गैरिक मृदभांड या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका हो जाएगा, कपिश मृदभांड जो है आपको गैरिक मृदभांड को कहा जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन मृदभांड उत्तर हड़प्पा या ताम्रपाषाण काल का माना जाता है? लाल मृदभांड, काले एवं लाल मृदभांड, गैरिक मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड? तो क्वेश्चन नंबर 28 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 28 में आपको हो जाएगा गैरिक मृदभांड। इसमें आपका गैरिक मृदभांड सही हो जाएगा। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड किस काल में पाया गया है? हड़प्पा काल, पाषाण काल, वैदिक काल और ताम्रपाषाण काल? तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपका हो जाएगा, जो चित्रित धूसर मृदभांड था आपका ताम्रपाषाण काल में पाया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड किस काल का माना जाता है? लौह या उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल, मौर्य काल या हड़प्पा काल? क्वेश्चन नंबर 30, तो 30 में आपका हो जाएगा लौह काल या उत्तर वैदिक काल का माना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चित्रित धूसर मृदभांड की खोज बीबी लाल महोदय ने किस स्थान पर किया था? अहिछत्र, हस्तिनापुर, अतरंजी खेड़ा या कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 31 में आपका हो जाएगा, अहिछत्र नामक स्थान से बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड की खोज की थी। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड के महत्व के विषय में जानकारी किस स्थान के उत्खनन के बाद हुई है? अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, हस्तिनापुर, बदायूं? तो क्वेश्चन नंबर 32 में आपका हो जाएगा हस्तिनापुर। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसने अपनी पुस्तक ईयरली इंडिया एंड पाकिस्तान में
चित्रित धूसर मृदभांड को कांस्य युगीन मृदभांड कहा, जो कि सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 कितना अच्छा सा प्रश्न है। बीबी लाल, कनिंघम, मल्टीवर व्हीलर या सभी। तो 33 में आपका हो जाएगा मल्टीवर व्हीलर ने ही अपनी पुस्तक ईयरली इंडिया एंड पाकिस्तान में चित्रित धूसर मृदभांड को कांस्य युगीन मृदभांड कहा है, जो कि सत्य नहीं है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सा मृदभांड प्राक बुद्ध युग का माना जाता है? काले एवं लाल, लाल गुलाबी एवं लाल, गुलाबी एवं लाल या चित्रित धूसर। तो क्वेश्चन नंबर 34 में आपका हो जाएगा चित्रित धूसर मृदभांड को ही प्राक बुद्ध युग का माना जाता है। आइए मित्रों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी कालिस पालिस मृदभांड को ENBPW नाम किसने दिया है? व्हीलर महोदय, कृष्णदेव, दोनों या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 35 में आपका हो जाएगा दोनों। उत्तरी काली पालिसदार मृदभांड को ENBPW जो नाम दिए हैं आपके व्हीलर और कृष्णदेव महोदय दोनों लोगों ने दिए हैं। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी कालिस पालिसदार को काले कचित पात्र किसने कहा है? मार्शल, कनिंघम महोदय, मल्टीवर व्हीलर, दयाराम शाइनी। तो 36 में आपका हो जाएगा मार्शल महोदय ने उत्तरी कालिस पालिसदार को काले कचित पात्र कहा है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी कालिस पालिसदार मृदभांड सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तक्षशिला, नालंदा, पाटलिपुत्र। यहाँ होगा आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र होगा। तो 37 में आपका हो जाएगा और हस्तिनापुर, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और नालंदा। तो 37 में आपका हो जाएगा तक्षशिला। उत्तरी कालिस पालिसदार मृदभांड सर्वप्रथम आपका मिला है वो तक्षशिला से मिला हुआ है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी कालिस पालिसदार मृदभांड तक्षशिला के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? भीड़ टीला, कैमूर पहाड़ी, बटेश्वर पहाड़ी, नागार्जुन पहाड़ी। तो 38 में आपका हो जाएगा जो उत्तरी कालिस पालिसदार मृदभांड तक्षशिला के आपके भीड़ टीला से मिला हुआ है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बुद्ध युगीन और मौर्यकालीन मृदभांड किसे माना जाता है? लाल, गेरुआ, लाल और गुलाबी, उत्तरी कालिस पालिसदार मृदभांड। तो क्वेश्चन 39 में आपका हो जाएगा उत्तरी कालिस पालिसदार मृदभांड को ही बुद्ध युगीन और मौर्यकालीन मृदभांड माना जाता है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी कालिस पालिसदार मृदभांड को पकाने से पूर्व क्या मिलाया जाता था? जिंक ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, लौह ऑक्साइड या सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 में आपका हो जाएगा लौह ऑक्साइड को मिलाया जाता था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी कालिस पालिसदार मृदभांड का व्यापार किया जाता था, इसका केंद्र कौन था? नालंदा, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और कौशाम्बी। तो 41 में आपका हो जाएगा कौशाम्बी। जब उत्तरी कालिस पालिसदार मृदभांड का व्यापार किया जाता था, जिसका केंद्र था कौशाम्बी था, केंद्र था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्जेंटाइन मृदभांड दक्षिण भारत का है, जिसका निर्माण रोम के इटली शहर में किस स्थान पर होता था? बर्लिन, एरेंजो, दोनों या कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 42 में आपको हो जाएगा जो बर्लिन जो आपका इटली शहर था, इटली शहर के एरेंजो नामक स्थान पर आर्जेंटाइन मृदभांड का निर्माण होता था। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, आर्जेंटाइन मृदभांड पांडिचेरी में जिंजी नदी किनारे स्थित किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कालची, अरिकामेड़ू, ताम्रलिप्त, भड़ौच। तो 43 में आपका हो जाएगा अरिकामेड़ू नामक स्थान से आर्जेंटाइन मृदभांड मिला हुआ है। आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कालची बंदरगाह मोतियों के लिए प्रसिद्ध था,
यहाँ कौन से मृद भांड मिले हैं? आयरनटाइन, एम्फोरे, चक्रतीत या सभी। तो 45 में आपका हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 44 में आपका हो जाएगा सभी। यहाँ पे जो कालची बंदरगाह था मोतियों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन यहाँ से आपके आयरनटाइन मृद भांड मिले हैं, एम्फोरे प्रकार के मृद भांड मिले हैं, चक्रतीत प्रकार के भी मृद भांड मिले हैं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सभी। आइए दोस्तों चलते हैं आज के आखिरी प्रश्न की ओर। एम्फोरे क्या है? एक हत्थे वाला जार, दो हत्थे वाला जार, कृषि यंत्र या सिंचाई का साधन। तो 45 में आपका हो जाएगा एम्फोरे जो है दो हत्थे वाला जार था। उस समय राजाओं जो इसका उपयोग करते थे, मदिरा पान के लिए उपयोग करते थे। दोस्तों आज के टॉपिक बाय प्रश्नों की श्रृंखला में हम लोग मृद भांड के महत्व प्रश्नों की श्रृंखला को हल किए हैं। इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं आने वाला है। अगर आप लोग चैनल में पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों को अवश्य शेयर कीजिएगा। हम जो है टॉपिक इतिहास के टॉपिक बाय प्रश्नों की श्रृंखला में प्रतिदिन महत्वपूर्ण टॉपिक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहते हैं पर डे आप लोगों को आप किसी चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। आप लोग अवश्य देखिएगा। अगर अपने दोस्तों के सेशन को अवश्य शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।